Today we can start fifth class हिंदी फर्स्ट चैप्टर पार्ट फर्स्ट पुष्प की अभिलाषा। इसके कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। पोएम स्टार्ट करते हैं। पोएम यानी कविता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इसमें कवि कहना चाहते हैं, पुष्प कहता है कि मेरी यह इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मेरा उपयोग किसी देव कन्या के सुंदर आभूषण बनाने में किया जाए। वो चाहता है कि कोई भी देव कन्या में मुझे ना पहने, और ना ही यह चाहता हूँ कि प्रेमियों की माला में बिंद कर मतलब गुथ कर, मतलब माला बनाकर मैं सुंदरी को अपनी ओर आकर्षित करूं। सेकंड लाइन, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इसका अर्थ है, इसमें पुष्प कहता है, हे ईश्वर, मेरी ऐसी कोई चाहना नहीं है कि मैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं के शव पर डाला जाऊं, ना ही मैं ये चाहता हूँ कि लोग मुझे देवी देवताओं के सिर पर चढ़ाएं और मैं अपनी आप को भाग्यशाली मानूं। इसलिए थर्ड पैरा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इस पंक्ति का अर्थ है, पुष्प अपने माली से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे माली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर बिछा देना जिससे होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए जा रहे हों। पुष्प की अभिलाषा एक कविता है। इसको याद करिएगा, मैच द कॉलम्स में आ सकती है। और माखनलाल चतुर्वेदी कवि हैं, इनको भी याद रखिएगा। मैच द कॉलम में ये सब पूछ सकते हैं। कविता का सारांश, जो कविता लिखी है, सारांश का मीन्स क्या होता है, उसकी समरी, उसे छोटे रूप में बताना, मतलब इसका मीनिंग बताना। क्या लिखा है देखिए, प्रस्तुत कविता पुष्प की अभिलाषा सुप्रसिद्ध राष्ट्रवाद एवं ओज के कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। जो ये कविता है, इसे माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। पुष्प की अभिलाषा। इस कविता में कवि ने पुष्प यानी फूल के माध्यम से एक देशभक्त की भावनाओं को प्रकट किया है। जो देशभक्त, एक देशभक्त क्या सोचते हैं, उनकी भावनाओं को बताया है। मतलब वो क्या सोचते हैं, वो देशभक्ति के रिलेटेड उनका क्या कर्तव्य है, वो सब उसने फूल के माध्यम से बताया है। फूल अपने हृदय की इच्छा को व्यक्त करते हुए कहता है कि वह ना तो देव कन्या के तन का आभूषण बनना चाहता है, जो मैंने आपको बताया था पोएम स्टार्ट करके उसका अर्थ समझाया था। उसमें यही लिखा था कि वो देव कन्या के आभूषण नहीं बनना चाहता, और ना ही प्रेमिका की माला में बिंधना चाहता है, ना ही वो प्रेमिका की माला में बंधना चाहता है। वह ये भी नहीं चाहता कि उसे राजाओं के शव पर डाला जाए, ये भी नहीं चाहता कि राजाओं के शव पर डाला जाए उसे, और ना ये कि वह प्रभु ईश्वर के सिर पर चढ़ाया जाए, वो भगवान के सिर पर भी नहीं चढ़ना चाहता हो। इसके विपरीत वह कामना करता है कि उसे तोड़कर उस मार्ग पर बिखेर दिया जाए मतलब उस मार्ग पर डाल दिया जाए जहाँ से राष्ट्र पर अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए वीर सैनिक निकले। इसका सारांश आपने देख लिया है। अब इसके आगे पोएम के भावार्थ भी देखने हैं। इनके भावार्थ नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।